नमस्कार, मैं वीरेश सिंह। आईटीआई टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का मुद्दा है कि नई आईटीआई कैसे खोले। आईटीआई के संबद्धता, उनके मानक, उनके नियम और उनके रूल रेगुलेशन के बारे में बता रहा हूं, जो कि 1 महीने के अंदर अभी अगले महीने में माने खुल जाएगी। अक्टूबर में खुल जाएगा, 10 या 15 तारीख से खुल जाएगा। 1 महीने के लिए रहेगा, नवंबर तक रहेगा। आई थिंक 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक के बीच में रहेगा। बहुत जल्दी आपका खुल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो लैंड का है वो 1.07 एकड़ जमीन है। चार्टेड आपको लेना मस्ट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नए नियम के अनुसार आप चार्टेड के बिना नहीं खोल सकते हैं, और चार्टर्ड खोलने के भी ये शर्त है, कोर्स का ये शर्त है, जो ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। इंजीनियरिंग, एक नॉन इंजीनियरिंग, और एक इनके अभी 3 और 4 कोर्स आए हैं नए वाले, उनमें से एक। तो 3 या तो कोई 2 लेना है, या फिर ये 3 और 4 होंगे। तो जैसे मान के चलिए कि आपको इंजीनियरिंग ले रहे हैं तो 2 इंजीनियरिंग, एक नॉन इंजीनियरिंग, एक ये नए वाले इनके, या नॉन इंजीनियरिंग के 2 या इंजीनियरिंग के। पहले क्या होता था कि जो इच्छा आता था वो ले लेता था आदमी। अब ये ऐसा नहीं होने वाला है, आप ये लिख के ले लीजिए। तो चार्टेड आपको चुनना है, स्टेट गवर्नमेंट को लेटर देना है, स्टेट गवर्नमेंट आपको एलयू लेटर देगा, वो अपने एक अधिकारी को आपके यहां भेजेगा, दिखवाएगा कि वहां आप आईटीआई खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं। गवर्नमेंट की एक प्रिंसिपल को भेजेगा या पूछ भी लेगा, वो उसके ऊपर है, वो आपको एलयू लेटर जारी करते। सबसे पहले अगर एलयू लेटर आप नहीं ले पाते हो तो आप मान के चलिए कि आईटीआई नहीं खोल पाओगे। इसका एक कारण यह है कि मान के चलिए जिस जिले में आप खोल रहे हैं वहां बहुत सारी आईटीआई है, या इलेक्ट्रीशियन के बहुत सारे ट्रेड हैं, तो हो सकता है कि वहां पे आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ना चला पाए। इसलिए एलओआई लेटर जो है तो लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि चार्टेड आपका हो गया, लेटर ले लिए आप, इसके बाद आप अप्लाई करोगे। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में आप याद रखिएगा कि आपकी सोसाइटी 3 साल की होनी चाहिए। टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। आपके रेजुलेशन में आईटीआई खोलने का लिखा होना चाहिए, एजुकेशन का, आईटीआई कॉलेज, ये सब सारी चीजें आपके सोसाइटी के रेजुलेशन लेटर में होना चाहिए। अब यहां तक तो बात हो गई ये सारी चीजें। अब डॉक्यूमेंटेशन में आपको मैं बता दूं कि जैसे बिल्डिंग वाली हो गई बात, तो बिल्डिंग वाली बात में मैं आपको बता दूं कि जब बिल्डिंग बनेगी वो आप कितने ट्रेड पे कितने बना रहे हैं, कितनी जगह बना रही है, उसको कोई बता नहीं सकता है। बहुत सारे लोग ये बोल देते कि आपको 6000, 7000, 8000, 20000 बना, बिल्कुल भी नहीं भाई। जितने ट्रेड आप लेंगे उस ट्रेड के हिसाब से है, जितने यूनिट लेंगे उस यूनिट के हिसाब से आपको जो है तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बढ़ाना घटाना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए मेरी वेबसाइट पे आप जाइए। मेरे वेबसाइट पे अगर आप इंक्वायरी डालते हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है, उसमें सारी चीजें हैं हमारी वेबसाइट पे www.itisolutionsmp.com पे जाइए तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। उसमें डॉक्यूमेंटेशन का भी है कि क्या क्या लगेंगे क्या नहीं लगेंगे, खैर वो अलग बात है। तो आपको बीसीसी बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट द मस्ट है, वो भी आपको नगर पालिका, नगर निगम या कलेक्टर से लेना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट होगा आपका, वैसे वाले आर्किटेक्ट आप नहीं ले सकते हो, रजिस्टर्ड हो, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, जिसके पास आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट हो, ये आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट मस्ट है, ये आप लिख के ले लीजिए आपको। इसके अलावा जो है तो आपके जो नक्शे हैं वो तो बने होना चाहिए, जैसे नक्शे हैं उसके फॉर्मेट एमकेएस सिस्टम पे बनना चाहिए सारी चीजें। ये नहीं है कि आप किसी भी तरह से उठा लिए और ऐसे आपने बना दिया, तो ये सब सारी चीजें नहीं। जो पहले की भ्रांतियां थी कि ऐसे आईटीआई खुल जाती है, तो आप बिल्कुल भी मान के चलिए कि अब आईटीआई वैसे नहीं खुलने वाली है। अब आईटीआई का हो गया है स्कूलिंग सिस्टम, तो जैसे स्कूल सीबीएसई की या आईसीएसई की या कॉलेज खुलते हैं वैसे खुलेगा, ये दिमाग में रख लीजिएगा। कंसल्टेंट जो हैं बहुत सारे फैल गए हैं, वो बोलते हैं कि हम खुलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, उनके बाद में बिल्कुल भी नहीं आइएगा। उनको तो पता भी नहीं है कि आईटीआई जो खुलेगी वो एनबीसी रूल के हिसाब से है। उनसे आप पूछेंगे एनबीसी का मतलब क्या होता है तो शायद बता भी ना पाए। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप भ्रम मत पालिएगा। इसके अलावा जो सामान खरीदेंगे 10,000 से ऊपर जितनी भर बिल रहेगी, वो बिल आपको ओरिजिनल रखना है। पहले आपको टेंडर निकालना है, तो टेंडर निकालने की वो जो 3 टेंडर है उसकी आपको फाइल दिखानी पड़ेगी। फिर आपने कहां सेलेक्ट किया है, उसने जीएसटी जमा किया है, और डिन नंबर भी दिया है, टिन नंबर भी है, बीआईओएस का सर्टिफिकेट भी है उसके पास। वो सारी चीजें आपको रख करके ओरिजिनल पेपर पे दिखाना पड़ेगा। ये आप मान के चलिए, फर्जी बिल आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो। खास तौर से आईटी लैब के जो आप कंप्यूटर खरीदोगे
वो कंप्यूटरों का जो है तो ऑनलाइन आपका बिल निकालना पड़ेगा, जो लाइसेंस है वो लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, लेटेस्ट चीज लेनी पड़ेगी। और ये भी मैं बता दूं, जो खरीदारी का बिल है वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो पुरानी आईटीआई का सामान खरीद करके बेच देते हैं और लगाते हैं, वो फंस जाएंगे, मैं इतना बता दे रहा हूं आपको। ये सब आप बिल्कुल भी मत करिएगा। स्टाफ में हाँ सबसे बड़ा ध्यान दीजिएगा कि स्टाफ में आपको जो थ्योरी वाले पार्ट है 80% CITS वाले होने चाहिए। ये साफ साफ लिखा हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो थ्योरी पढ़ाएगा, जैसे बीएड और डीएड जरूरी है स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, वैसे आईटीआई के लिए CITS जरूरी है। ये बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको छोटी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। बड़ी चीजें तो आपको नाम से मिल जाती है, लोग बता देते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें नहीं मिलती है, और वहीं पे आप सबसे बड़ी गलती करते हो। और कंसल्टेंट भी आपका जो है तो वहीं पे गलत करवाता है। तो इसलिए चूंकि आईटीआई आपका है, पैसा आपको लगेगा, तो काफी सर्च रिसर्च करने के बाद ही करें। और ये मैं आपको बता दूं कि दिमाग में भर लीजिएगा कि अब वो टपरे वाली चीजें नहीं चलेगी, ठीक है। अब जैसे बिल्डिंग बनवाया आपने, कमरा है, कोई क्लासरूम है, तो उसकी जो हाइट है वो आप 10 फीट से ऊपर ही होना चाहिए, 10 फीट से नीचे बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और कमरे की जो विड्थ है वो 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ऊपर ही होनी चाहिए। लैब में यही चीज 5 मीटर हो जाती है, इतना याद रखिएगा। अगर टीन का सेट बनवा रहे हैं तो टीन का सेट आप ऐसे बनवाइए, यहां आप 12 से ऊपर करिए, 14 करिए, यहां आप 16 करिए, यहां आप 12 14 करिए, यहां 16 करिए। आप समझ गए ना कि मैं क्या बोल रहा हूं। और इसके बाद जो उसका विड्थ है वो 5 मीटर से ऊपर ही होना चाहिए। और मैं एक सलाह दूंगा आपको, ये कोई सलाह नहीं देता, जब क्लासरूम बनवाएं आप या लैब बनवाएं तो बड़ी बनवाइए, 25 स्क्वायर फीट की मत बनवाइए। क्योंकि आगे आपको एग्जाम करवाना है, एग्जाम सेंटर लेना है, लड़के और आएंगे, तो छोटे छोटे कमरे बनवाएंगे तो आपको एग्जाम सेंटर कहां से मिलेगा। तो इसलिए आपको मैं बोलता हूं कि आप जो 25 स्क्वायर फीट का है उसको आप बढ़ा दीजिए, 50 कर दीजिए, 35 कर दीजिए, 30 कर दीजिए, 40 कर दीजिए, लेकिन 30 से ऊपर ही बनवाइए तो बेहतर है। फैकल्टियों पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि उस फैकल्टी को अपॉइंटमेंट लेटर, जहां वो पहले कर रहा था वहां के रिलीविंग लेटर, वहां की सैलरी स्लिप, ये आप ध्यान रखिएगा। आप जहां आपने उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, ज्वाइनिंग लेटर दिया है, उसकी कॉपी चाहिए, सब ओरिजिनल चाहिए। ये नहीं है कि आपने बनाया है और ये सब कुछ सील उल लगा करके दुनिया भर की जो पेश कर देते हो आप लोग, ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, इतना ध्यान रखिएगा। ब्लैक लिस्ट हो गए तो कुछ नहीं कर पाओगे, पूरी सोसाइटी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी आपकी, किसी काम के लिए नहीं बचोगे। तो उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना। दूसरी बात आई, और उनको जो फैकल्टी हैं उनको ये बताना है कि आप एक जो बहुत सारे लोग हैं अपने बायोडाटा सर्टिफिकेट 10-10 आईटीआई में लगा देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो भी ब्लॉक लिस्ट हो जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड रहेगा वो उससे पकड़ में आ जाएगा, ये उसके लिए भी है। और अगर वो सुन रहे हो आप इंस्ट्रक्टर लोग, तो आप इतना ध्यान में रखिएगा कि आप जिस आईटीआई को दो, एक ही आईटीआई को अपना रिज्यूम दें, एक ही जगह पे लगाएं, 10 जगह पे बिल्कुल भी ना लगाएं, नहीं तो किसी काम के लायक नहीं बचोगे आप। पहले का जमाना चला गया, ये ध्यान में रखिएगा। आपके सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए, सैलरी तक लिखा होना चाहिए उसमें, आधार कार्ड से लेकर के फोटो और आपके मार्कशीट और सिर्फ जितनी भर चीजें लगती हैं वो सब चीजें आपको लगाना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। टीचर उचर ऐसे नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि आप क्या कौन सा ट्रेड लेंगे, हर ट्रेड के अलग अलग चीजें होती हैं, तो वो आपको मेरे वेबसाइट पे जाइए तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी, या पर्सनल आप मेरे से बात कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हो जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म आएगा। ऑनलाइन फॉर्म बहुत जल्दी 10वें महीने में, अक्टूबर में, 10 या 15 तारीख से अक्टूबर में, अगर कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अक्टूबर से चालू हो जाएगा ये, और 1 महीने तक रहेगा, नवंबर तक रहेगा, 15 नवंबर तक रहेगा। इस बीच में ऑनलाइन फॉर्म भराए जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप एक बहुत बड़ी जो गलती करते हैं, आप अपना यूजर पासवर्ड या ऑनलाइन फॉर्म कंसल्टेंट से कभी भी मत भरवाइए, अपने निगरानी में रखिए भाई मेरे। कंसल्टेंट आपके यूजर पासवर्ड ले लेता है, आपको फिर पैसा नहीं देते हो तो लड़ाई झगड़ा हो जाती, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है, फिर वो आपकी एप्लीकेशन ही बर्बाद हो जाती है।
या वो कुछ कर देगा, इधर का डॉक्यूमेंटेशन उधर कर देगा, उधर अपने निगरानी पे करें। जो संचालक जो आईटीआई खोल रहे हैं अपने सामने बैठाइए, अपने सामने भरिए और स्कैनर से करिए मेरे भाई, फोन पे बिल्कुल भी मत करिए। आधी चीजें काली होती हैं, काली पीले अपलोड होती है, फिर वहां सारी चीजें आती नहीं है तो एनसी लगेगी। इस बार स्टेट के भी आएंगे, डीजीटी के भी आएंगे, कानपुर से भी लोग आएंगे, बहुत सारी जगह से आते हैं और देखते हैं, समझते हैं, हर चीज जान लेते हैं। तो फर्जीपन करना और गलत काम करना, हाथ जोड़ रहा हूं, बंद कर दीजिए और कंसल्टेंट की आंख मूंद करके सुनना बंद कर दीजिए। आप एनसीबीटी के साइट पे चले जाइए, देख लीजिए वहां के कंसल्टेंटों ने यूपी की जो बाजा बजाई है, 657 आईटीआई के फर्जी बैंक गारंटी लगा दिए। हम करवा देंगे, हमारी पहुंच है, एनसीबीटी में हमारी पहुंच है, डीजीटी में हमारी पहुंच है, पैसा दे करके। ये सब भूल जाइए, जितना पैसा देंगे ना, जितना कंसल्टेंट लेगा, उससे बेहतर है कि अपनी आईटीआई को बेहतर बनाने में आप अपना दिमाग लगाइए। ये आप जान लीजिए। आपको कोई दिक्कत होती है आप मेरे को फ़ोन करिए, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। आप चाहें तो मेरे से साइट विजिट करवा सकते हैं। हमारी साइट विजिट की फ़ीस लगती है, थोड़ी बहुत फीस है, वो आप फीस जमा करिए, हम आपके यहाँ आ करके सारी चीज़ें पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं, सारी चीज़ें बता देते हैं क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। मशीन लगाते समय बहुत ध्यान देना पड़ता है आपको, ग्राउंडिंग करवानी पड़ेगी, उसमें नाम लिखवाना पड़ेगा, मशीन को बड़े अच्छे से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मशीन खुला कर देते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं। जैसे इलेक्ट्रीशियन का है तो हर मोटर पे एक स्विच होगी, वहीं पे ऑन ऑफ होगा, पावर कट ऑफ होगा कि दूसरे मशीन में आग न लग पाए। नीचे जहाँ बच्चे चलते हैं वहाँ पे रबड़ का एक मैट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग पैनल पीछे कर देते हैं, मोटर आगे कर देते हैं, ये गलत है भाई साहब। मान के चलिए एक मोटर आपने आगे कर दिया, कोई लड़की आई, दुपट्टा है उसका फंस गया मोटर में, तो AISO में आता है, क्वालिटी मैनुअल में आता है। जब क्वालिटी मैनुअल आप लोग पढ़े तब जाने ना, आप आंख मूंद करके तो काम करते हैं, दुनिया भर लोगों से सलाह लेते हैं, फिर आपकी आईटीआई रह जाती है। बहुत सारे लोगों की आईटीआई अभी पड़ी 5-5, 10-10 साल से हमारे पास आते हैं, केस लगे हुए हैं, कुछ नहीं होता है भाई साहब। एक बार गलत हो गया तो हो गया, फिर सुधारने में बहुत टाइम लगता है। वेबसाइट द मस्ट, पहले वेबसाइट बनवा लीजिए, जितनी बनती है उतना बनवा लीजिए। जो जो चीजें हैं वो वेबसाइट पे अपने डालिए, बिना वेबसाइट के कुछ भी काम नहीं होने वाला है। फीस निर्धारित होगी, 12-13 हज़ार रुपये लगेंगे आपको ऑनलाइन फीस, जीएसटी का अलग लगेगा, फिर साइट विजिट का 22-23 हज़ार रुपये लगेगा, वो आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें आपको पेमेंट करना होगा। इसके अलावा जो है तो एक चीज़ मैं जो सबसे अच्छी चीज़ बता दूं आपको कि इस बार 30 स्टेज है। पहले स्टेज में आपको डॉक्यूमेंटेशन, फिर आपको LOA मिलेगा, फिर आपके यहाँ जो है तो वो देखने आएंगे कि आईटीआई सही है कि नहीं है सॉरी। या फिर इसके बाद जो है तो आपको जब मशीन लगेगी तब आपको LOA होगा, फिर स्टाफ आएंगे, 3 बार LOA आपको देना पड़ता है और 3 बार LOA होने के बाद ही आईटीआई का जो है तो एफिलिएशन आता है। ये आप लिख के ले लीजिए। तो दिमाग से एक चीज निकाल देना है, हाथ जोड़ रहा हूं, कंसल्टेंट की मत सुनिएगा। अगर आपको पुराना कोई गवर्नमेंट का प्रिंसिपल मिल जाता है तो उसको लेकर के आइए, वो आपकी पूरी आईटीआई के बारे में बता देगा कैसे। डॉक्यूमेंटेशन मस्ट है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि IMC कमेटी का निर्माण करिए, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी, वो सारे रूल रेगुलेशन आपको बनेगा। हमारे आईटीआई के सोल्यूशन के वेबसाइट में है, ये आप वहां जाएंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। IMC कमेटी का फॉर्मेट है। कमेटी के पावर होते हैं कि क्या क्या चीजें की है, मैंने आज इस फला दिन को बैठक में ये पास किया और ये पास हो गया, ये व्यक्ति मिले, ये टेंडर हुआ, ये सारी चीजें हुआ, वो सारी चीजें देखते हैं। एक एक ओरिजिनल बिल देखते हैं, स्टॉक रजिस्टर देखते हैं, यहां तक कि वो कब सामान रिसीविंग आई, किस गाड़ी से आई, कहां से आया, वो सारी चीजें देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे। ये बात मैं आपको बता देता हूं। और एक भी चीज, वो बिल में जो मोबाइल नंबर रहता है ना, उस मोबाइल नंबर से वेरीफाई भी करते हैं और टिन नंबर से भी देखते हैं। आप इस गलतफहमी में मत पड़िएगा कि फर्जी बिल में मोबाइल नंबर लगा दिए और पता चला कि दूसरे के यहाँ लग गया, जैसे करते आए थे ना, तो वो आप भूल जाइएगा। अभी आप देखिए कि जिनकी ग्रेडिंग खराब हो गई, आईटीआई खोल लिए हैं, ग्रेडिंग नहीं बढ़ पाई है, वो दोबारा अपना आईटीआई बंद ही करेंगे। वो अब चालू तो कर ही नहीं पाएंगे, ना टेट बढ़वा पाएंगे
और न कुछ कर पाएंगे, अभी वो रीअफिलिएशन में चले जाएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूं भाई, गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, किसी भी हालत में गलती नहीं करिएगा। ये जो गलती हो गई है, आईटीआई खोलना है तो अच्छी खोलिए, नहीं खोलना है तो मत खोलिए। चूंकि अब आईटीआई का मैं बता दूं आपको कि 1 साल के बाद बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हो रहा है। और आप लोगों को मैं बता दूं जो आईटीआई खोल रहे हैं, तो अभी गवर्नमेंट ने भी ऐसे कर दिया है कि हर जिले में एक आईटीआई खुल रही 1000 स्टूडेंट की, और बेहतर, बहुत बेहतर बड़े बड़े लोग आईटीआई खोल रहे हैं। अभी हमारी मीटिंग हो चुकी है, तो जब वो लोग खोलेंगे तो सोच लीजिए कि फिर आप कहां आएंगे, किस लेवल पे बचेंगे आप। मैं डरा नहीं रहा हूं, आगे ये वीडियो बनेगा तो उनको मैं बताऊंगा कि ये क्या क्या है चीजें, तब आपको समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी काम करिए वो बहुत अच्छे से करिए, सारे डॉक्यूमेंटेशन आप ओरिजिनल रखिए, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, आपके मशीनरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टाफ अच्छा होना चाहिए। अब रह गई कि जगह कितनी चाहिए, कितने की लैब चाहिए, कितनी क्या चाहिए, तो देखिए मैं ऐसे आपको नहीं बता सकता हूं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन का 1+1 है तो 98 होता है, हो सकता है आप 2+2 खोलें। अब वो पहले वाला नहीं रह गया कि 1+1+1+, तीसरा शिफ्ट बंद हो गया है, 2 ही शिफ्ट मिलेंगे, या तो 1+1 होगा या 2+2 होगा या 4+4 होगा, ऐसे करके होंगे, तीसरे शिफ्ट नहीं मिलेंगे। तो शिफ्ट के अनुसार, यूनिट के हिसाब से आपकी जगह जो है तो बढ़ती है। उसके लिए आप मेरे को फोन कर लेंगे, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें, कितने क्लासरूम लगेंगे, कितनी स्टाफ लगेंगे, कितनी जगह लगेंगे, लेकिन हाँ आपको बताना पड़ेगा ना। जब तक आप बताएंगे नहीं तो हम कैसे आपको बता देंगे। ऐसे हम बता देंगे 4+4 में ये होगा, 2+2 में ये होगा, इसकी जगह इतनी है, इसकी जगह इतनी है, ऐसे नहीं होता है। आप जब बताएंगे तो पूरा आपका डीपीआर बनता है। डीपीआर बना करके मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूं, उस प्रोजेक्ट का मैं पहले पैसा, प्री प्रोजेक्ट का पैसा मैं नहीं लेता हूं, मैं आपको बता देता हूं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूं। हमको जब आप इंगेज करोगे तभी मैं पैसा लूंगा, नहीं करोगे इंगेज तो मैं पैसा नहीं लेता हूं। साइट विजिट करवाओगे तभी पैसा लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा मैं। ऐसे भी मैं बता देता हूं आपको, छोटी मोटी चीजें तो मैं ऐसे बता देता हूं, और बहुत सारी हमारी आईटीआई के वेबसाइट पे है। तो कहने का मतलब, अगर आप समझ गए हो कि ये 10वें महीने में चालू हो जाएगी, 10 तारीख या 15 तारीख से 20 में, 15 नवंबर के बीच में ये एफिलिएशन का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। 1.07 एकड़ जमीन चाहिए, चार्टेड होनी चाहिए, सारी चीजें आपको जो है तो रजिस्टर्ड चाहिए, लीज जो है तो रजिस्टर्ड चाहिए, 10 साल की रजिस्टर्ड चाहिए, किरायानामा में नहीं चलिए। बहुत सारे लोग जो ये कह देते हैं, एफिडेविट भी देना पड़ता है, बहुत सारे रेजुलेशन है, रेजुलेशन को निकालना पड़ता है। रेजुलेशन आप मेरे वेबसाइट पे भी दे सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, विधिवत आपको मिल जाएगा। आईटीआई खोलिए, आईटीआई का बहुत बड़ा मार्केट है, और आगे चल करके ये आत्मनिर्भर भारत, स्किल भारत, कौशल भारत और आत्मनिर्भर, चूँकि देखिए वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वर्कर कहाँ मिलते हैं, आपको आईटीआई में ही मिलते हैं। तो इसलिए आईटीआई को आप बहुत अच्छी निगाह से देखिए। कुछ जो गलत लोग आईटीआई खोले हैं, प्लीज़ आप उनके पास मत जाइए, वो चूँकि अपने कंपटीटर नहीं पालेंगे, तो आपको आईटीआई वो नहीं खोलेंगे देंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे, आप उनसे बिल्कुल भी ना सोचें और एक दिमाग से निकाल दें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर उनकी जो है तो आईटीआई एक कमरे में खुली है, 2 कमरे में खुली है, 3 कमरे में खुली है, 1 टेट खुला, 2 टेट खुला, सर स्टाफ नहीं है उनके यहाँ फिर भी चल रही। भाई अभी देखिएगा, उठा करके एनसीबीटी के पोर्टल पे जाइए, कितने लोगों का रीअफिलिएशन का मिला है, कितने की मान्यता खत्म हो रही है, बनी बनाई साख चली जा रही है, केस भी अलग से हो रहे हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि आप अच्छी आईटीआई खोलिए। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर है, और नीचे ये चल रही है वेबसाइट, चल रही है, वेबसाइट को देखिए आप, और इनको पूरे वेबसाइट को बड़े अच्छे से देख करके, उसमें नंबर भी मेरा लिखा हुआ है, ये देखिए यार, तो वहां पे जा करके आप चेक करिए और मेरे से बात करिए, मैं आपको डीपीआर बना करके दे दूंगा मेरे भाई। लेकिन अच्छी आईटीआई खोलोगे तभी मैं साथ दूंगा, वैसे मैं साथ नहीं देता हूं। मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्क है, मैं गवर्नमेंट का, प्राइवेट का, सबका काम करता हूं। तो इसलिए मेरा आपसे सलाह है कि आप अच्छी आईटीआई खोलें। अच्छी आईटीआई के लिए मैं हमेशा 24 घंटे में आपको मिलता हूं। एमपी भोपाल में मैं रहता हूं, ऑफिस है मेरे ऑफिस में आइए आप। अभी ऑफिस मैंने अपने घर पे खोला हुआ है, आपके लिए भी अच्छा है।
चूँकि वो कोरोना के समय पे मैंने ऑफिस घर पे मैंने बना करके रखा हूँ, जहाँ से मैं शूट कर रहा हूँ। तो आप आइए, तो आपको मैं विधिवत सारी चीज़ें, टेलीफोनिक भी बात हो सकती है, आप वीडियो कॉलिंग में भी बात हो सकती है, आप हमको जगह दिखा सकते हो। और बाकी जो भी कुछ आपको जानना है तो मैंने आपको जैसे बताया वैसे करिए। आप इस कोरोना की बीमारी में आप अपना भी और अगल बगल भी देखिए, साफ सफाई रखिए। बहुत जल्दी ये समय चला हो जाएगा, लेकिन अब फटाफट उठिए आप। अब आपको जो भी चूज करना है, जहां भी चूज। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा नहीं ट्रेड लेना चाहिए, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। उस जगह का लोकेशन हमारे इंक्वायरी पे अगर डालेंगे, एग्जैक्ट जगह डालेंगे, तो हम उस लोकेशन का हमारे पास पूरा एक डीपीआर रहता है। हमको पता है कितनी 10th की स्कूल है, कितनी 12th की स्कूल है, कहां लड़के मिलेंगे, कहां नहीं मिलेंगे, कौन सा ट्रेड कहां चलेगा, कहां नहीं चलेगा। ये पूरा मेरा 28 साल का एक्सपीरियंस है भाई साहब, और 3400 से ऊपर, 3400-3500 से ऊपर मैं आईटीआई खोल चुका हूं। तो मेरे को सब चीजें पता है। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहां पे क्या खोलना है, कहां क्या नहीं खोलना है। मैं एसएसआर खुद रहा हूं, मैं एमसीआई में हूं, मैं सीबीएसई में जाता हूं, मैं इंजीनियरिंग में जाता हूं, मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूं, मैं टेक्निकल में जाता हूं, मैं नर्सिंग में जाता हूं, मैं आईटीआई में जाता हूं, मैं पॉलिटेक्निक में जाता हूं, मैं हर जगह जाता हूं। तो मेरे को पता है छोटी छोटी चीजें जो है तो कैसे लगती हैं। और क्यूएम के बारे में मैं जानता हूं, क्यूएम का मैं मास्टर हूं। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे मैं एनबीए को बोला था, तो एनबीसी का मतलब कोई जानता नहीं है। एनबीसी का मतलब होता है नेशनल बिल्डिंग कोड। अब जो आईटीआई बनेगी तो नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से बनती है, ये आप समझ लीजिएगा। जैसे आपको बहुत सारी चीजें उसमें क्वालिटी मैनेजमेंट का करना, कहां बाथरूम होना चाहिए, कितना बड़ा बाथरूम होना चाहिए, क्लासरूम है तो खिड़की दरवाजे पंखे कहां होना चाहिए, रोशनदान कहां होने चाहिए, लैब बना रहे हो तो इमरजेंसी गेट होना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हैं, तो ये विधिवत आपको मिल जाती हैं हमारे द्वारा, आपको हम दे देते हैं। आज तक के लिए इतना ही। फिर नए वीडियो पे हमारा जरूर देखिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, तो और लोगों के पास पहुंचेगा। बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।